अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। कमला हैरिस से कड़े मुकाबले में डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की। ट्रंप दूसरी बार सुपर पावर देश की कमान संभालने जा रहे हैं। वैश्विक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये वक्त बेहद अहम है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इजराइल, हमास, लेबनान और ईरान युद्ध की आग में दहक रहे हैं। ट्रंप ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान कई बार ये बयान दिया था कि अगर वो सत्ता में होते तो युद्ध होने ही न देते। अब ट्रंप के सामने बड़ी चुनौती ये है कि वो कैसे विश्व भर में शांति कायम करवा सकते हैं। एक दिन पहले ही अमेरिकी चुनाव का रिजल्ट आया और इसके तुरंत बाद इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूर्वी लेबनान में ताबड़तोड़ हमले किए। लेबनान के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बालबेक और बेका घाटी में आईडीएफ रात से ही बम बरसा रही है। लेबनान से मिली खबर के मुताबिक इजरायली सेना ने 2 शिफ्ट में बम बरसाए, पहली बुधवार देर रात और दूसरी गुरुवार की सुबह। इस हमले में 60 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वहीं 53 लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली सेना का अभी तक इस हमले के बारे में कोई कमेंट सामने नहीं आया है। इजराइल की सेना लेबनान के राजधानी बेरूत के दक्षिणी शहरों में हिजबुल्लाह के गढ़ों पर लगातार अटैक कर रही है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बेका घाटी और बालबेक में अब तक 60 लोगों की जान चली गई है। लेबनान में यूएन के मानवीय प्रमुख जोइस मसूया ने चेतावनी दी है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना लगभग पूरी तरह से क्रूर घेराबंदी के तहत रखे गए हैं। फिलिस्तीनी नागरिक भूख से मर रहे हैं जबकि दुनिया मुंह देख रही है। हिजबुल्लाह भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है। बुधवार को हमले में इजराइल के एक सैनिक के भी मारे जाने की खबर सामने आई है। आईडीएफ ने सैनिक की पहचान भी उजागर की है। वहीं एक बयान में बताया कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने बुधवार देर रात तेल अवीव के दक्षिण में बिलू बेस पर पहली बार एक साथ बहुत से अटैकर ड्रोनों को लॉन्च किया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमलावर ड्रोनों के झुंड ने पहली बार तेल अवीव के दक्षिण में इजरायली सेना के बिलू बेस को निशाना बनाया। शुक्रवार को इजराइल के उत्तरी बंदरगाह शहर हाइफा में एक नौसैनिक अड्डे पर फिर से अटैक किया गया। 7 अक्टूबर 2023 से गाजा में इजराइल के नरसंहार में कम से कम 43,391 फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल की फोर्स ने पिछले 24 घंटे में गाजा और लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 100 से अधिक ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया गया है। इजरायली फाइटर जेट्स लेबनान की बेका घाटी और लिटानी नदी के उत्तर में लगभग 20 स्थानों पर अटैक किया। इजरायली सेना के आईडीएफ ने कहा कि 2 विस्फोटक ड्रोनों ने लेबनान से इजराइल में घुसने का प्रयास किया, लेकिन इजरायली हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। इजराइल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह से लेबनान ने इजराइल की ओर कम से कम 120 रॉकेट दागे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।